Good morning, students. This is Satish Kumar from Krishna Public School. Students, in the previous lecture we have studied about the different components of food, that is proteins, vitamins and fat. और इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर फूड एंड इट्स कंपोनेंट से विटामिन्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सो विटामिन्स क्या होते हैं, जैसे अलॉन्ग विद फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और इन सब चीज़ों के साथ हमें क्या होता है कि मतलब प्रोटीन यहाँ पे 2 बार हो गया है तो आपको एक ही बार कंसिडर करना है। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों के साथ हमें कुछ और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारी बॉडी क्या कर सके, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। और उनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत कम अमाउंट में होती है। यहाँ माइन्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है बहुत कम अमाउंट में, तो उन्हें हम कहते हैं विटामिन्स। ठीक है, आपने सुना होगा आजकल टीवी में भी बहुत आता है कि हमारे अंदर विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज़ द बेसिकली द पावर टू फाइट विद द डिजीज़, और जिससे हमारी बॉडी को डिजीज़ ना हो ज़्यादा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो उसको बूस्टअप करने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये विटामिन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, यहाँ पर मैंने टाइप्स लिखा हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, और भी टाइप के होते हैं ई और के, बट उनके बारे में हम सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और अब इनके यहाँ पे फंक्शंस भी लिखे हुए हैं मैंने। तो जो विटामिन बी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये अकेला नहीं होता है कभी भी। ठीक है, जैसे बाकी ए, सी और डी अकेले होते हैं, वैसे विटामिन बी कभी अकेला नहीं होता है, इसके एक ग्रुप की तरह रहता है। ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसी वजह से इसके ग्रुप में B1, B2, B6 और B12 होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन की और उनके फंक्शंस की। तो सबसे पहले जो विटामिन ए होता है, ठीक है, जो हमें आगे हम डिस्कस करेंगे किस फूड कंपोनेंट से हमें मिलता है। तो जो विटामिन ए होता है, इसका फंक्शन होता है हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखना। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो हमारी आइज़ और स्किन पे ख़राब इफेक्ट पड़ सकता है या उनकी कोई डिजीज़ हो सकती है हमें। ठीक है, अब विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी का जो फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस एंड मसल्स। हमारी जो नर्व्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का और जो मसल्स होती हैं, उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी होगी तो हम बॉडी का कोई भी एक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। ओके, अब विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी क्या करता है, इट कीप्स ब्लड वेसल्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये हमारी नसों को, हमारे दांतों को और जो मसूड़े होते हैं उनको क्या रखता है, हेल्दी रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो ये सारी डिजीज़ क्या हो सकती हैं, हमें हो सकती हैं। विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी क्या करता है, इट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारी बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, इट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन और इनके सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं हमें। ठीक है, विटामिन ए जो होता है, इसका जो रिच सोर्स होता है वो होता है पपाया यानी पपीता, मिल्क, मैंगो एंड कैरेट। आपको पता होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में। ये चीज़ हम बेसिकली अपने घरों पे खाते ही हैं। पपीता, मिल्क, दूध होता है, मैंगो एंड कैरेट बेसिकली फ्रूट सोर्सेज से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी का जो रिच सोर्स होता है वो होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ और अंडे। ठीक है, विटामिन सी का जो रिच सोर्स होता है वो होते हैं ऑरेंज यानी संतरा, टमाटो एंड आंवला। दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन डी जो होता है उसके रिच सोर्सेज होते हैं मिल्क, बटर, एग एंड फिश। तो ये क्या होते हैं, रिच सोर्सेज होते हैं किसके, विटामिन डी के। इन सब के अंदर विटामिन डी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनके अंदर बहुत कम कम अमाउंट में होता है और हमारी बॉडी को भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बस एक प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे तो हमें कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स विटामिन के बाद हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल भी क्या होता है, फूड का ये कंपोनेंट होता है और इसकी हमारी बॉडी को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है सेम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, आर नोन एज मिनरल्स। एग्जाम्पल में आ जाता है इसका कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन। ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब जैसे मान लो हमारे पास एक मिनरल है फॉस्फोरस। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसका जो सोर्स होता है फूड वो होता है बनाना एंड मिल्क। ठीक है, मिल्क और बनाना से ये हमें मिलता है। सेकंड मिनरल की बात करें तो वो होता है कैल्शियम, और कैल्शियम का जो फंक्शन होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ये हमारे जैसे कहीं पे इंजरी हो जाती है तो वहाँ से जब खून जब निकलता है तो उसके निकलने को स्टॉप करता है। इसका रिच सोर्स होता है मिल्क एंड एग्स। एंड लास्ट में जो हमारा मिनरल आ जाता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है गॉइटर से, जो घेंगा एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक्सट्रीम साइज़ में बड़ा हो जाता है
और आगे हमें स्पीच प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो उन सब से हमें कौन बचाता है? आयोडीन मिनरल बचाता है। और इसे हम किसके साथ लेते हैं? सॉल्ट के साथ लेते हैं। नमक जो होता है, आयोडाइज सॉल्ट जो आता है, उसी से हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। सो ये सारा कुछ काम होता है मिनरल्स का। विटामिन्स के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्टूडेंट्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF ऑल्सो ऑफ दिस क्लास, and if you have any doubt you can ask me on my personal number which is shared with you on the group. Thank you very much for listening me so far.